एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी अपूर्वा। सो टुडे इज़ 10th ऑफ अक्टूबर एंड अभी रात के 8 बजने वाले हैं। पहले तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। आई मीन मैं तो एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी कि मैं पिछली वीडियो में मैंने ऐसे ही बोला था कि 500 सब्सक्राइबर्स करवा दो ये वो, एंड हो भी गए। आई मीन ओके। एंड पता है इससे भी ज़्यादा अनरियल चीज़ क्या है, इस वीडियो पे लाइक जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उस पर 2000 प्लस व्यूज़ गए हैं। आई मीन ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके छोड़ो इसको। अब हम बात करते हैं हमारी एनडीए की प्रेप की। मैंने ना पिछली वीडियो में एक चीज़ कही थी कि हम ना लाइक मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता दी थी कि ऐसे ऐसे मेरी चीज़ होंगी एंड मैं इनको फॉलो करूँगी मंडे से, लाइक फ्रॉम 6 अक्टूबर। बट पता है क्या हुआ, मैं तुम्हें अगर ध्यान हो, मैंने तो उसमें ये भी कहा था कि सुबह सुबह मैं रनिंग पे भी जाऊँगी। लेकिन मेरी मम्मा ने सुबह मुझे रनिंग पे के लिए उठाया नहीं। मम्मा ने कहा कि बारिश हो रही थी यार, मैं नहीं उठाया। ठीक है, तो वहाँ से वो दिन थोड़ा मेरा अजीब सा चलना शुरू हो चुका था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं उठाया तो अब आगे का कंटिन्यू करेंगे। दिन में हम लोग कॉलेज जाते हैं। ठीक है, कॉलेज में गई, वहाँ जाके पता चला कि असाइनमेंट कंप्लीट करना है। एक तो उस दिन सबमिट करना था। ठीक है, एक हमें नेक्स्ट डे सबमिट करना था, जिसकी हमने डेट फिर विनती कर करके एक्सटेंड करवा दी। फिर हमें वो वेंसडे को सबमिट करना था। तो अब उस चक्कर में वो असाइनमेंट पता है फिजिक्स मतलब वो ना, हाँ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है उसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो। एंड भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था, उसके इतने सारे क्वेश्चन थे। तो मेरा वो ट्यूसडे ना पूरा उसी में गया। ट्यूसडे मैंने छुट्टी ली है स्पेशली, एंड ट्यूसडे मैंने वो सारा काम करा है। फिर वेंसडे को वो सबमिट करा। फिर उसके बाद वेंसडे हो गया सबमिट वगैरह, वेंसडे को मैं छुट्टी लेट हुई। मतलब मैं इतना बुरी हालत में थी ना उस दिन, तो बहुत ही लेट, आई मीन 1 घंटा लेट हुआ था उस दिन। ठीक है, और उसके बाद आके मेरी हालत ऐसी हो गई थी, बहन सो जा, क्योंकि अगर तेरा दिमाग ठीक नहीं रहेगा ना तो तू पढ़ भी नहीं पाएगी। फिर मैं इतना सोई कि मैं इतना भी नहीं, मैं 1.5 घंटा सोई हूँ एंड 7 बजे मैं उठी। फिर मुझे ना ऐसा हो गया कि अब तेरे को बुखार हो रहा है। तो ये जो मौसम चल रहा है ना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या तो हो रहा है। किसी को भी देख लो, किसी भी पूछ लो, या तो वो बेचारा उसकी नाक बहती रहेगी, ठीक है, या फिर उसको लगेगा कि उसको बुखार हो रहा है। मतलब मुझे तो ये ऐसा हो रहा है, मुझे बुखार मतलब फील होगा अंदर से कि बुखार हो रहा है, बट टच करोगे ना तो गर्म नहीं फील होता। फिर लेकिन वो टेम्परेचर आता है 99 पॉइंट समथिंग, तो बीच में लटका रहता है वो बेचारा। पता नहीं क्या अजीब से तो हाल हो रहे हैं उस वजह से, पता नहीं क्या। मतलब मैं ना बहुत कम पढ़ाई करी है एनडीए के लिए, मतलब स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करूँ तो मैंने सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, वो भी सिर्फ 40, वो भी सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, एंड वो मैंने सॉल्व करे थे अरिहंत से, पाथ फाइंडर जो बुक है ना उससे। ठीक है, अभी कुछ बातें तुम लोग कर लेते हैं, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब ये Q&A वीडियो तो नहीं है, बट हाँ मैं तुम्हें कुछ सारी चीज़ें बताने चाहती हूँ इस वीडियो में। पहले तो ये कि देखो, मैं चैलेंज के बारे में लास्ट में बताऊँगी, थोड़ा सा पहले उसके बारे में सुन लो जो तुमने कमेंट्स कर रखे थे। सबसे पहला तो भाई कमेंट ये था कि लोगों को ना मेरी डेट ऑफ बर्थ से कन्फ्यूज़न है। मैं बोलती रहती हूँ ना कि मैं 19 ईयर्स की हो जाऊँगी, 19 ईयर्स की हो जाऊँगी, तो उनको लगता है कि मैं एग्ज़ाम तो देने के लिए एलिजिबल हुई नहीं। बट देखो 19 ईयर्स में बायोलॉजिकली होंगी। डॉक्यूमेंट्स में मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2007 अक्टूबर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अभी तो आई एम एलिजिबल। ठीक है, ये तो मेरी बर्थ डेट हो गई। सेकेंड इज़, तुम में से पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि कौन कौन एलिजिबल है ना। तो जितना देखो मैंने जैसे गूगल करा था, तो अगर तुम जुलाई 2007 बॉर्न हो या उसके आगे के बॉर्न हो, उसके बाद के, देन यू आर एलिजिबल फॉर NDA 1 2026 एंड फॉर NDA 2 2026 यू हैव टू जनवरी 2008। उसके बाद लाइक वहाँ उससे लेके उसके बाद तक के इफ़ यू आर बॉर्न देन यू कैन गिव सेकेंड अटैम्प्ट ऑल्सो। और अभी मैंने यहाँ पे लिख दूँगी कि कब से कब तक की एज है। आई मीन 2008 से कब तक के कर सकते हैं ना, मैं लिख दूँगी यहाँ पे। ये हो गया। थर्ड इज़ मेरा कोर्स कौन सा है, मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं क्या पढ़ती हूँ, क्या कर रखा है। तो मेरा BTech CS है, BTech कंप्यूटर साइंस मतलब। ठीक है, तो उसमें मेरा चल रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी NDA के बारे में, लाइक उसके क्वेश्चन थे। ये तो मैंने भी तुम्हारे उसमें कमेंट्स में पढ़ा था, तुम बता रहे थे कि GAT में तुम्हारी भी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई। तो इस बार ना सबसे पहली टिप जो मैंने खुद भी एक चीज़ वो करी है कि फालतू के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही नहीं है। तुक्के तो बिल्कुल नहीं मारने, क्योंकि मैंने खुद इस बार देखा जितने मैंने तुक्के मारे थे ना सारे गलत हो गए, एंड उनकी वजह से मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसका यार। आराम से मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही थी अगर मैं उनको काउंट ना करती, शायद से हो रही थी, आई डोंट नो, नहीं हो नहीं रही थी मतलब, लेकिन हो जाती अगर मैं फालतू के ना अटैम्प्ट करती। जो भी है अगले बार नहीं करने, कभी भी नहीं करने, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं करने। यहाँ से ये सीख ले लिया हमने। ठीक है, देन बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का तुम लोग पूछ रहे थे कि करंट अफेयर्स अगर हम ना पढ़ें तो भी काम चल जाएगा क्या। देन अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ना देखो GAT एक ऐसा एग्ज़ाम है जो स्कोर पे बहुत डिफरेंस डालता है। अगर तुम्हारे GAT में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारा स्कोर पक्का हाई जाएगा। लेकिन मैथ्स में तुम सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर कर लो और GAT में तुम हाई मार्क्स ले आओ, क्योंकि इस बार तुमने गर्ल्स की कट ऑफ तो देखी होगी, एंड
है ना, थोड़ा बहुत उसमें कुछ तो झमेला था, तो उसके लिए थोड़ा हाई इस बार मेरा तो 600 वाला टारगेट है भाई, 600 प्लस का, ठीक है। 600 तो मिनिमम है, लाने हैं। अब इतने मान के चलूँगी तब जाके मेरे आएंगे ना वो 400 500 वाली लाइन में। यार 500 की लाइन बनना चाहिए, 400 पे क्यों पहुँच गई मैं। हम मतलब पहले स्टार्टिंग में ही ना कम सोच लो, ये तो बुरी आदत है ना अंदर मेरे। कोई बात नहीं, 800 नंबर लाने हैं जब जाके 600 आएंगे। ओके ठीक है, तो ये हो गया। किसकी बात चल रही थी अभी, करंट अफेयर्स की ना आई गेस। हाँ, तो करंट अफेयर्स का मैं ना टेलीग्राम पे मेरे को खुद एक उसने लाइक जो डिस्कशन ग्रुप है ना वहाँ पे वो भेजा हुआ था करंट अफेयर न्यूज़पेपर्स का, वही मतलब वहीं से पढ़ने हैं तुम्हें भी ऑब्वियसली, तो वो मैं लिंक शेयर कर दूँगी ग्रुप के अंदर। सॉरी एक्चुअली वो मेरे से वीडियो कट हो गई थी बीच में। हाँ, तो हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। करंट अफेयर्स में क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, एंड उसका लिंक चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से तुम ज्वाइन कर लेना। नाउ अब बात करते हैं बैच की, मैं कौन सा बैच ले रही हूँ या फिर मैंने क्या सोचा है आगे के लिए। वैसे तो मैंने पहली वीडियो में शायद बता दिया था, जिससे पहले वाली वीडियो थी, कि मैं बैच नहीं ले रही हूँ, है ना। अभी भी मेरा वही डिसीजन है, मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मतलब देखो मुझे अगर चाहिए भी ना मैं बैच तो सिर्फ मैथ्स के लिए चाहिए, बट क्योंकि मैंने पिछली बार बैच लेके देख लिया, वैसे गलती तो मेरी थी, ढंग से मैं नहीं पढ़ी। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, टीचर को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ भाई, उन्होंने पूरा एफर्ट करा है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो टीचर की गलती है, नो दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरी गलती है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी गलती है, मैंने ढंग से नहीं पढ़ी थी, सॉर्टेड, ठीक है। तो हाँ, इस बार मैं बैच नहीं ले रही हूँ। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया 2 बार अटैम्प्ट दे के कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ऑनेस्टली सेइंग, अगर तुम्हारा ये फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है ना, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है देन एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तुम अच्छे से क्वेश्चंस कर लोगे। तुम बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो ना तुम उतने प्रैक्टिस करो। जो लोग अभी ना लाइक बहुत मेरे से पूछ रहे थे जो 12th में हैं, वो NDA इस बार देने वाले हैं, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो भाई तुम अपने 12th की तैयारी तो साथ साथ करो। आई मीन प्रायोरिटी पे 12th को रखना, ठीक है, क्योंकि अभी पहले तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे, उसके बाद जाके तुम्हारा NDA आएगा, ठीक है। प्रायोरिटी में बोर्ड्स को रखना, 12th को रखना बेसिकली। एंड मोस्टली ना जो 11th 12th में जो तुम मैथ्स पढ़ोगे ना, वही तुम्हारी क्या कहते हैं NDA की उसमें आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर तुम 11th में भी हो तो तुम प्रिपरेशन तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम 11th 12th को ढंग से पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हारे 70% मैथ्स हो चुका है, एंड वो 30% भी तुम्हारे PYQs लगेंगे, बस उसके लिए मैंने थोड़ा साइड कर दिया, बट 70% तुम्हारा मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी साइंस वाइंस में जो ये आई गेस 11th में ही आते हैं वो बर्नौलीज़ थ्योरम, है ना। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, बर्नौलीज़ थ्योरम मैंने क्यों कहा पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे एकदम से याद आया कि उसका वो क्वेश्चन आया था एक बार NDA 125 में, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो तुम पढ़ते हो ना छोटे छोटे से, ऐसा नहीं कि पूरी फिजिक्स आएगी, बट हाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। तो तुम ढंग से 12th पढ़ोगे तो तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस खुद ही कंप्लीट हो जाएगा NDA का, ठीक है। इंग्लिश साथ साथ रखो, इंग्लिश इज़ मस्ट, ठीक है। मैं इंग्लिश कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं इंग्लिश कहीं से पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एंड उसी से मेरा हो जाएगा, ठीक है। रोज़ इंग्लिश में कर रही हूँ, हाँ डेली इंग्लिश का मैं रोज़ कर लेती हूँ। एक हफ़्ता हो गया आएगा मेरे को, नहीं एक हफ़्ता नहीं हुआ, 6 7 8 9 आज 10 है। आज तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा ऑब्वियसली, आज करवा चौथ था, मम्मी की हेल्प करानी थी वो, तो 4 दिन तो मैंने इंग्लिश पढ़ी है। अब क्या करना था, GAT का तो यही बताना था, मतलब सिर्फ बैच का तो मुझे यही बताना था, मैं कोई बैच नहीं ले रही हूँ इन शॉर्ट। अब बात करते हैं चैलेंज की, ठीक है। मैंने तुम्हें चैलेंज के बारे में पोस्ट में पूछा था, है ना। तो चैलेंज के बारे में ना एक बार मेरे को तुम बताओ कि क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो बहुत मन है, एंड जब तक मेरे ऊपर वो तलवार नहीं लटके ना कि बहन पढ़ ले नहीं तो तेरा सिर अलग हो जाएगा, वो टाइम की तलवार जो होती है ना, तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती। आई मीन देखो मुझे इस बात पे ना तुम अब वो मत करना कि NDA में क्या फिर ड्रीमिंग क्यों देखा, जब टाइम से उठा नहीं जाता या टाइम से कुछ पढ़ा नहीं जाता, मोटिवेशन चाहिए होती है चीज़ के लिए। तो भाई आई मीन मैं अपने आप को डिफेंड तो नहीं कर रही हूँ ऑब्वियसली, बट मेरा एक चीज़ है कि ना अगर एक बार सेट हो गया ना कि हाँ ये करना है तो करना है, तो फिर वो हो जाता है, फिर मैं वो कर देती हूँ। अभी मेरे को रूटीन में आना पड़ेगा, क्योंकि ना कॉलेज ने ऑनेस्टली सेइंग, एक और कमेंट आया था, वो BCA में है, आई मीन मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद है, बट हाँ, एंड तुम कॉलेज जाते हो, आई मीन ये भी भूल गई हूँ कि लड़का था लड़की थी, किसने कमेंट करा था, बट जब BCA में थे तुम, है ना, एंड तुम कॉलेज जा रहे हो एंड इट्स रियली हेक्टिक भाई कॉलेज, एंड ये सही में बहुत अनबैलेंस्ड वाली सिचुएशन हो रखी है, एकदम इक्विलिब्रियम में हम है ही नहीं, डूब चुके हैं। तो ये थोड़ा अभी स्टार्टिंग का है, एक बार बस वो रिदम पकड़ जाए ना, बहुत जल्दी मेरे को जल्दी मची है वो रिदम पकड़ने की, उसके बाद तो ऐसे चलवा दूँगी मैं अपना काम, तो बस एक बार चलना चाहिए। तो ये हो गया,
चैलेंज का, हाँ नहीं अभी नहीं हुआ। तो चैलेंज का मेरे को बताना कि क्या हम चैलेंज करें, पहले हम 1 वीक का करके देखते हैं, है ना। मैं और उसमें क्या ही होगा मेनली, मैं तुम्हें सिर्फ रात को लाइक रात को हाँ जब मैं सोने जाऊँगी ना उससे पहले 3-4 मिनट की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, रिगार्डिंग एनडीए ओनली, या फिर जो मेरे दिन में हुआ होगा, ठीक है। फिर तुम उसी में अपने कमेंट्स में तुम ऑनेस्टली, ठीक है, अपने साथ ईमानदार, लाइक मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी का कोई कुछ नहीं अचार नहीं डालना है ना, अपनी ऑनेस्टी के साथ तुम उसमें कमेंट्स में बताना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है एंड पढ़ा है तो क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। साथ साथ चलेंगे एंड थोड़ा रिदम बनानी पड़ेगी, आई मीन इट्स नेसेसरी। तो इसको देखते हैं, ठीक है। एक बार मुझे बताओ कमेंट्स में कि हाँ या ना, क्या देखा, आई मीन क्या करना चाहिए। बाकी तो मैं जो पढ़ूँगी, जितना भी पढ़ूँगी रोज़, चैलेंज का ही बता रही हूँ मैं चैलेंज हो या ना भी हो, मैं जो जितना भी अब डेली पढ़ूँगी ना, मंडे से तो पक्का मैं स्टार्ट कर दूँगी ये चीज़, क्योंकि अभी तो मैंने इतना पढ़ा नहीं, तो मैं भेज दूँ रोज़ डेली जो मैं जितना मैं पढ़ूँगी वो मैं तुम्हें सब सेंड करूँगी, ठीक है, ऑन टेलीग्राम। नोट्स अपने जहाँ जो मैं बनाऊँगी या जो भी कुछ होगा सब आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम, तो ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। एंड अभी इस वीडियो के बाद मैं वो डाल दूँगी, अपलोड करती ना, अभी तो मैं डाल रही हूँ, आगे इसमें कल सुबह डालूँगी वीडियो, क्योंकि अन पता नहीं, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था आज वीडियो बनाने का। मैंने पोस्ट भी डाली थी कि सैटरडे या संडे को वीडियो आएगी, एंड है ना, मतलब मेरा कोई आज का प्लान था, बट अब इस टाइम बनाऊँगी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो या वीडियो इज़ डन एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और कुछ भी बताना तो नहीं था ना, या लव यू ऑल, बाय बाय।